नमस्कार। प्राइस एक्शन सीरीज के पहले वीडियो में बेसिक प्राइस एक्शन में ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और हैंगिंग मैन कैंडल के बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए सबसे पहले ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में समझते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। बायर्स एक स्ट्रांग बुलिश सेंटीमेंट के साथ प्राइस को हायर लेवल पर लेकर आते हैं, जिससे चार्ट पर एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनती है। मगर हायर लेवल पर सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को ओपनिंग प्राइस पर लेकर आते हैं, जिससे चार्ट पर एक लॉन्ग अपर वीक के साथ एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनती है, जिसे हम ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल कहते हैं। इस कैंडल में कैंडल वीक के मुकाबले कैंडल बॉडी बहुत ही छोटी होती है। यहां पर बायर्स की ताकत कम होने से सेलर्स उन पर भारी पड़ते हैं और प्राइस को नीचे लेकर आते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल एक बियरिश रिवर्सल सिग्नल के रूप में काम करती है। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके सामने एक चार्ट है जहां पर प्राइस थोड़ी देर नीचे जाती है, मगर लोअर लेवल पर सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ती है, मगर अपने डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाती और डे हाई से रिजेक्शन लेते हुए चार्ट पर लॉन्ग अपर वीक के साथ एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनाते हुए नीचे आती है। यहां पर बायर्स लोअर लेवल से प्राइस को ऊपर उठाकर रखने की कोशिश तो करते हैं, मगर लो बाइंग प्रेशर के कारण अपने डे हाई को ब्रेक करने में फेल हो जाते हैं। इसका मतलब यहां पर डे हाई लेवल मार्केट में एक स्ट्रांग रिजेक्शन लेवल की तरह काम कर रहा है। कुछ देर बाद प्राइस डे स्विंग लो को एक स्ट्रांग बियरिश कैंडल के साथ ब्रेक करते हुए तेजी से नीचे चली जाती है। चलिए अब ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में जानते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसमें एक ही कैंडल होती है। इस कैंडल के बनने के वक्त कैंडल ओपनिंग के बाद सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं, लेकिन लोअर लेवल पर बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को ऊपर बढ़ाते हुए कैंडल को ओपनिंग के पास क्लोज करते हैं। इसका मतलब यहां पर सेलर्स प्राइस को नीचे रखने में फेल हो गए हैं और बायर्स सेलर्स पर भारी पड़ रहे हैं, जिससे चार्ट पर लॉन्ग लोअर वीक के साथ ड्रैगन फ्लाई डोजी एक ड्रैगन फ्लाई जैसे दिखने वाली कैंडल बनती है। इस कैंडल में कैंडल बॉडी न के बराबर होती है और लोअर वीक कैंडल बॉडी से बहुत ज्यादा लंबी होती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल मार्केट में लोअर लेवल से आने वाले रिजेक्शन को दर्शाती है। साथ ही इस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। ये कैंडल रेड या फिर ग्रीन दोनों कलर की हो सकती है। इस कैंडल में कभी कभी एक छोटी अपर वीक भी होती है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मार्केट ओपन होते ही लोअर लेवल से रिजेक्शन फेस करते हुए चार्ट पर लॉन्ग वीक कैंडल बनाती है, जिसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं, जो कि एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देती है। इसका मतलब इस लेवल पर मार्केट एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यहां पर बायर्स बार बार प्राइस को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे चार्ट पर प्राइस कुछ देर तक एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है। यहां सेलर्स के फेल हो जाने से मार्केट में बाइंग प्रेशर बनता है और प्राइस एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल के साथ इस रेंज को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के बाद अगर एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है तो आप सपोर्ट एरिया के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल अगर एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया के पास बनती है, तभी मार्केट के रिवर्सल के चांसेस बढ़ते हैं। चलिए अब हैंगिंग मैन कैंडल के बारे में जानते हैं। हैंगिंग मैन एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मार्केट जब एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में होता है और प्राइस अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचती है, तब इस रेजिस्टेंस लेवल के पास जैसे ही कैंडल ओपन होती है तो सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते हैं, मगर प्राइस फिर से ऊपर आते हुए अपने ओपनिंग के आसपास क्लोजिंग करती है। यहां पर लोअर लेवल से मार्केट में बायर्स स्ट्रांग होते हैं और प्राइस को अपसाइड मूव करते हैं, मगर प्राइस जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचती है, वैसे ही हायर लेवल पर रेजिस्टेंस को देखते हुए सेलर्स मार्केट में एंट्री करना चालू करते हैं, जिससे कैंडल थोड़ी देर तक नीचे जाने की कोशिश करती है, जिससे चार्ट पर लॉन्ग लोअर वीक के साथ हैंगिंग मैन कैंडल बनती है। यहां मार्केट अपना पुराना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करने में फेल हो जाता है, जिस कारण रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं होता और सेलर्स धीरे धीरे सेलिंग स्टार्ट करते हैं, जिससे नेक्स्ट कैंडल लोअर लेवल पर क्लोज करती है, जिससे बायर्स डर जाते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जिससे हायर लेवल पर सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस जैसे ही हैंगिंग मैन कैंडल के लो को ब्रेक करती है, वैसे ही तेजी से नीचे चली जाती है। यहां हैंगिंग मैन कैंडल के ऊपर या रेजिस्टेंस लेवल के थोड़ा ऊपर आप स्टॉप लॉस प्लेस करते हुए शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। मल्टीपल लॉन्ग वीक कैंडल कैसे ट्रेड करते हैं, चलिए जानते हैं। जब कभी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है और प्राइस अपने नियरेस्ट सपोर्ट लेवल के पास आते समय इस तरह की मल्टीपल वीक कैंडल्स चार्ट पर बनती है, इसका मतलब मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड है वो अभी धीरे धीरे कमजोर हो रहा है।
यहाँ हायर लेवल से सेलर्स एक्टिवली सेलिंग करते हैं, जिससे प्राइस बिग बियरिश कैंडल्स बनाकर नीचे आती है। मगर प्राइस जैसे ही सपोर्ट एरिया के पास पहुंचती है, वैसे ही लोअर एरिया से रिजेक्शन फेस होने के कारण कैंडल्स में नीचे की तरफ लॉन्ग वीक बनती है। सेलर्स कैंडल को नीचे क्लोज करने में बार बार फेल हो रहे हैं। इसका मतलब सेलिंग प्रेशर सपोर्ट एरिया के पास धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे प्राइस सपोर्ट एरिया में एक रेंज में ट्रेड करती है। सेलर्स को कमजोर होता हुआ देखकर बायर्स मार्केट में एंट्री करना चालू करते हैं और प्राइस इस रेंज को ब्रेक करते हुए ऊपर चली जाती है। तो आप इस तरीके से बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी समझकर मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो में बताई गई बातों को आप चार्ट्स में जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप लॉन्ग वीक कैंडल्स को कॉन्फिडेंटली ट्रेड करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। अगर ये वीडियो देखने से आपको वैल्यूएबल जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।